जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर सबसे पहले आज हम लोग परिचय इसका जानेंगे, क्या क्या यूज आने वाला है। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कुछ संख्या यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या, और तीसरा है हमारा अभाज्य संख्या, और चौथा है हमारा भाज्य संख्या, और पांचवा है परिमेय, और छठा है अपरिमेय, और सातवां है पूर्णांक, और आठवां है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले इस जितना लिखे हैं सबके बारे में आपको बतलाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या का मतलब एक से शुरू होकर अनंत तक चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक हमारी जो भी होती है प्राकृत संख्या होती है। अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या हमारी होती है 0। प्राकृत संख्या में एक शून्य शामिल हो जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 डैश डैश करके ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करते हैं अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं तो ये वैसी संख्या होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, उसके सिवा किसी संख्या से नहीं कटती है। अगर बात किया जाए 5 को, तो इसका जो देखिएगा तो ये 1 से कटेगा और एक 5 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो ये 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 इसका जो फैक्टर है यहाँ पे 3 आ जा रहा है, इसके वजह से ये 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे 11 आता है डैश डैश करके, ये भी आगे चला जाता है अनंत तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। ये वैसी संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया 9 एक से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, ये विषम संख्या भी हमारा होता है, ये विषम संख्या भी होता है, हमारा विषम संख्या भी होता है, और ये हमारा भाज्य संख्या भी होता है। ठीक है, तो अगर भाज्य संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा शुरू होता है 4 6 8 डैश डैश, ये भी अनंत तक हमारा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या। 5 नंबर है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बटा में हम लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्यू के जगह पर हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू के जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है। हमेशा हम लोग उसका मान हम लोग को ज्ञात नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्यू की जगह पर जब भी देखिएगा तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में लिखा जरूर रहेगा यहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0। ये इसको दर्शाता है कि क्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मान निर्धारित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डैश डैश करके भी अनंत हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है। परिमेय नहीं होती है कैसे? जैसे कि यहाँ पे √3 √5, ठीक है, और ये भी हमारी अनंत होती है। परिमेय संख्या भी हमारी अनंत होती है। अगर बात करें पूर्णांक संख्या की, तो ये हमारी होती है अनंत, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अनंत से -1 0 1 2 3 ऐसे करके ये भी अनंत तक चल जाती है। ये हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, और बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में हमारी इसमें जितनी भी संख्या है, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या में आ जाती है। परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं के मेल से जो संख्या बनता है, जोड़ने से नहीं बल्कि इनको सभी को लेकर चलते हैं, तो हमारा वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं चली आती है, सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे √3 भी वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है, √5 भी वास्तविक संख्या है। ऐसे ये भी वास्तविक संख्या बहुत सारी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा वह संख्या के बारे में। ठीक है, हम लोगों को कौन कौन सी संख्या पढ़नी है उसके बारे में सीखा। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक हमारे
बुक में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका करके, ठीक है सर, एक टॉपिक जिससे हम लोग को बहुत सारा मैथ बनाना है। तो उसको देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका 1.1 में दिया हुआ है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो सबसे पहले इसी को हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा मैथ बढ़ने वाला है और HCF निकाला जाता है इससे, ठीक है, HCF निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद समझने वाले हैं परिमेयिका क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। कह रहा है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि चरण वाइज, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, दो लाइन एक लाइन ये हो गया, दो लाइन एक लाइन ये लगता है जैसे कि स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लोग चावल अगर बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसमें डालेंगे पानी, डालेंगे, फिर उसके बाद गर्म करेंगे, उसके बाद उसमें चावल डालेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है कि हम लोगों को पानी डालना है, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि गर्म करना है और तीसरा स्टेप है कि चावल डालना है, तभी हमारा जो है भात पक कर तैयार होगा। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पानी डाला, उसके बाद गर्म किया, उसके बाद हम लोग चावल डाले, तो हमारा भात बन के तैयार हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप होता है जिसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अगर उसी तरह बात करें परिमेयिका की, तो परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ पैटर्न होता है। उसे मतलब कि समझिए कि जब तक कि कोई गलत नहीं काट देता तब तक उस संशोधन के बाद तब तक उसको हम लोग लेकर चलते हैं, दूसरा चीज भी सिद्ध उससे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। परिमेयिका का मतलब हो गया कि एक पैटर्न है जो सिद्ध कर दिया गया है, उसी पे आप उसका आगे यूज करके दूसरा चीज सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और परिमेयिका की बात करें तो एक फिक्स पैटर्न होता है, उसे हम लोग परिमेयिका कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b इंटू q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r, लेकिन b से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांक, जब भी दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिया रहे और कहे यहाँ पे सबसे पहले दिया रहे दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे जो q और r है ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि a जो होगा वो बराबर होगा b q प्लस r का, जहां 0 से बड़ा हमेशा r रहेगा या बराबर रहेगा और b से हमेशा छोटा रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर जब भी हम भाग देते हैं तो कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या में देते हैं, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जल्द नहीं देते हैं। जो आवश्यकता पड़ता है तो देते हैं, लेकिन यही हम लोग HCF निकालते हैं भाग विधि से, तो हम लोग उसमें छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी बड़ा रहेगा उसे हम लोग a मानते हैं। जब भी दो संख्या दी रहेगी, मान लीजिए कि यहाँ पे 85 दिया है, यहाँ पे 50 दिया है, तो हम लोग सबसे पहले अगर a b मानना रहेगा तो हम लोग इसको a मानेंगे, a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा हमेशा रहेगा b से, ठीक है। अब अगर q की बात करें तो q हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पे कितना मत में भाग लगेगा, अगर 50 से 85 में भाग दिया जाए, 50 से कम 50, ये हमारा q हो गया। जैसे यहाँ पे b और इसका बात करें तो ये हमारा b है और इसको बात करें तो ये हमारा a है। अब r की बात करते हैं तो 50 से कम 50 है, यहाँ पे हमारा 35, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये हमारा हो गया r, यानी r, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसका यूज कैसे करेंगे।